पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान डर गया है। भारत की तरफ से युद्ध के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 29 शहरों में सायरन लगवाने के आदेश दिए हैं। पाक को डर है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स उसके आतंकियों की फेवरेट डेस्टिनेशन को नेस्तनाबूद न कर दे। दरअसल युद्ध या हमले में सायरन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने पेशावर, एबटाबाद और स्वात जैसे शहरों में लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन लगाने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान का डर है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी भारत एयर स्ट्राइक न कर दे। ये डर इसलिए भी है क्योंकि 2019 में भारत ने जिस बालाकोट में स्ट्राइक की थी वो खैबर पख्तूनख्वा का ही इलाका है। इस इलाके में आतंकी संगठनों के भी एक्टिव रहने की खबर मिलती रहती है। अब ऐसे में समझना होगा कि जंग के हालात में प्रोटोकॉल क्या कहता है। युद्ध के समय में सायरन एक वार्निंग अलर्ट की तरह होता है। दरअसल ये सायरन सड़कों के किनारे और ऊंचे खंभों पर लगाए जाते हैं और उन्हें आउटडोर वार्निंग सायरन कहते हैं। इनमें दो खास तरह की ध्वनि होती है, सिंगल टोन और वेविंग टोन। सिंगल टोन यानी लगातार एक सी आवाज़ और वेविंग टोन यानी उस ध्वनि में उतार चढ़ाव होता है। सिंगल टोन का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भूकंप और बवंडर के वक्त किया जाता है। जबकि वेविंग टोन वाला सायरन युद्ध के दौरान या एयर स्ट्राइक से अलर्ट करने में बजाया जाता है। अब समझिए वेविंग टोन का सही अर्थ क्या होता है। दरअसल जंग की सूरत में जब वेविंग टोन वाला सायरन बजता है तो इसका मतलब होता है कि खतरा सिर पर है। अपनी जान बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। इसके अलावा जंग के दौरान एक ब्लैक आउट प्रोटोकॉल भी होता है। इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं। असल में सायरन और ब्लैक आउट प्रोटोकॉल सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब समझिए सायरन अलर्ट करने के माध्यम क्या है। पहला, तेज आवाज में बजने वाले सायरन लोगों को संकेत देते हैं कि वो तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, किसी बंकर या फिर शेल्टर में शरण ले लें। अगला, युद्ध के समय ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के तहत सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज रात में शहरों को आसानी से निशाना ना बना सके। ऐसे दौर में नागरिकों को स्कूलों, दफ्तरों और सामुदायिक केंद्रों पर ड्रिल कराई जाती है ताकि वो जान बचा सके और सायरन सुनते ही कहाँ भागना है, क्या ले जाना है, किन गलियों या सीढ़ियों से जाना है। सायरन के साथ साथ रेडियो, टीवी, एसएमएस या मोबाइल ऐप के जरिए भी अलर्ट भेजे जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि खतरा कितना है, कहाँ जाना है और कितनी देर तक छिप कर रहना है। युद्ध के माहौल में डर और अफरा तफरी से बचने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वो घबराए नहीं और ज़रूरी निर्देशों का पालन करें। सायरन और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल युद्ध के समय में बहुत प्रभावी होता है। दरअसल ड्रोन और मिसाइलों की गति तेज तो ज़रूर होती है, लेकिन इस दौर में भी अलर्ट सिस्टम चुस्त हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का समय मिल सकता है जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ब्लैकआउट अब भी कारगर हो सकता है क्योंकि स्मार्ट बम और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन की रोशनी से मदद मिलती है और ब्लैकआउट की सूरत में उन्हें वो अपने टारगेट को मिस कर सकते हैं। सामूहिक अलर्ट सिस्टम जैसे इजराइल का रेड कोड लोगों की जान बचाने में आज भी काफ़ी असरदार साबित होता है। रेड कोड अलर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे तेज़ और आधुनिक अलर्ट सिस्टम में से एक है जो मिसाइल या रॉकेट हमले के समय सायरन बजाता है। हमले पर पुश अलर्ट और एसएमएस भेजता है और नागरिकों को सिर्फ 15 से 90 सेकंड के भीतर चेतावनी देकर जान बचाने में मदद करता है।